निशा काम निपटाकर बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरठ से बिमला चाची का फ़ोन था। बोली, बिटिया अपने बाबूजी को आकर ले जाओ यहाँ से, बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम भी कोई जवान तो हो नहीं रहे हैं, अब उनका करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। निशा बोली, ठीक है चाची जी, इस रविवार को आते हैं, बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। फिर इधर उधर की बात करके फ़ोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी मकान है, तीनों वहीं रहते हैं। निशा और उसका छोटा भाई विवेक दिल्ली में रहते हैं अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले विवेक को फ्लैट खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो बाबूजी ने भाइयों से मकान का अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर विवेक को दे दिया था, कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक रखकर। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था, जब तक जीवित हैं तब तक के लिए। निशा को लगा कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन वहाँ पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। दोनों चाचियाँ भी ध्यान रखती थीं। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी मज़े से चल रही थी। रविवार को निशा और विवेक का ही कार्यक्रम बन पाया मेरठ जाने का। निशा के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर हैं, महीने की लाखों की कमाई है। उनका इस तरीके से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंड्स मरीजों की बीमारी न रविवार देखती है न सोमवार। विवेक की पत्नी रेनू की अपनी जिंदगी है, ऊंचे परिवारों में उठना बैठना है उसका। इस तरीके छोटे मोटे पारिवारिक पचड़ों में पड़ना उसे पसंद नहीं। रास्ते भर निशा को लगा कि विवेक कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। बोली, इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, उम्र हो रही है, थोड़े कमजोर हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। विवेक झींकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाची जी को भी क्या मुसीबत आ गई। 2-4 साल और रख लेती तो क्या हो जाता। अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया था 3रा हिस्सा। निशा शांत करने की मनसा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए, और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। विवेक उत्तेजित हो गया और बोला, दीदी तेरे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, 3 कमरों का फ्लैट है, कहाँ रखूंगा उन्हें। रेनू से किटकिट रहेगी सो अलग, उसने तो साफ मना कर दिया है, वो बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियां हक मांगने बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, करने के नाम पर पीछे क्यों हट जाती हैं? आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तुम क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर? इतनी बड़ी कोठी है, जीजाजी की लाखों की कमाई है। निशा को विवेक का इस तरीके से बोलना ठीक नहीं लगा। सोचने लगी, पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो निसंकोच फोन कर देना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय हाथ थोड़ा तंग है, नामात्र पैसे थोड़े थे बाबूजी के पास, और फिर कभी भटका भी नहीं उनकी सुध लेने। निशा बोली, तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी बाबूजी को अपने घर। फ्रेंड्स, क्या निशा सच में बाबूजी को अपने घर ले जाएगी, या बाबूजी वृद्ध आश्रम में फेंक दिए जाएंगे? आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।